सर्वे में दे के राजी नहीं है। हार्डली दे गिव अ स्कोप ऑफ 2 to 3%, अगर अब मैं गलत नहीं हूं तो। एक तो अगर इतना बड़ा आपका अंतर है तो सारी की सारी। हमारा अंतर नहीं है सर, हमने आपको ये बताया, एक मिनट में मैं सिर्फ बता दूं आपको। मैंने ये बताया कि 20 सीटें जहां हमारे सर्वे में 2000 के नीचे वोट आ रहे हैं, अगर वहां पे कोई परिवर्तन आता है तो हमने दो आंकड़ा लिया। हमने कहा कि अगर 5% आ जाए या 10% आ जाए तो क्या सूरत बनती है। हमने सर्वे पहले दिखाया है आपके आने के पहले। हालांकि सर्वेस में इतना अंतर ड्रास्टिक चेंज आता नहीं है, 2% 3%। और सबसे बड़ी बात एक है, आपको या मुझे या किसी भी राजनीतिक दल को दिल्ली की जनता को कम अकल मानना की तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली का मतदाता, बल्कि इस देश का मतदाता अब हम लोगों से बहुत आगे निकल चुका है। वो अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में पूरा परिपक्व हो चुका है, और जो भी वो तय करेगा अपने भविष्य के लिए और अच्छे काम के लिए तय करे बैठा है। वो हार्डली 1 या 2% का अंतर आ जाए तो मान लेंगे हम। चलिए सर, जरा एक बार मैं आप लोगों के पास लौटता हूं जी, बहुत जल्दी। शशि जी, मैं एक सवाल जोली साहब से पूछना चाहता हूं कि जोली साहब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की शिकायत लेकर चुनाव आयोग गए थे, और आम आदमी पार्टी ने ऑटो कंपनी करी थी, ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए थे, तो बीजेपी ने उसकी नकल करके क्यों ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए? ठीक है जी, संक्षेप में सवाल। मैं बहुत संक्षेप में ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने 30% घटाएंगे और बिजली के दाम, गुजरात में अहमदाबाद में क्यों उनका डोमेस्टिक रेट दिल्ली से बहुत ज्यादा है, और दिल्ली में इतने विकास कार्य हुए हैं और दिल्ली में बिजली प्रॉपर आ रही है। पहले आप जाइए 93 और 98 में क्या हाल हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। आज यूनिवर्सिटी भी है, आईपी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ठीक सवाल है सर जी। मेरा सवाल ये है कि अभी नसीब सिंह जी ने एक बात कही कि मीडिया पर इल्जाम लगाया कि मीडिया इनका सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी का, और ये बिल्कुल गलत है। ये जो आदमी, आपको सवाल करना है सवाल कीजिए। जो इसके माध्यम से मैं मुबारकबाद दूंगा टोटल टीवी को। ठीक है सर, ठीक है बहुत। ये शाहजहानाबाद हमारे यहाँ चांदनी चौक में आबाद किया गया है और नाम दिया गया है शाहजहानाबाद। इसका कम से कम प्लानिंग तो बता दें कब तक बनेगा कांग्रेस, इसका जवाब दे दें, जिसके लिए इन्होंने हमें ट्रांसफार्मर अंदर करने के लिए बिजली के, पूरी बात कर लीजिए तो बिजली के तारों के लिए इन्होंने तो प्रपोजल दिया था, उसका क्या करेंगे हम? सर, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, जो ईमानदारी के नाम पर जो इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर जो तांडव रचाया है, जो अब टिकटें जो फाइनल हो रही है एमएलए की, उनके अंदर एक बार कॉन्सेंट्रेट करें कि वो उम्मीदवार कितने ईमानदार हैं और कितने करोड़ों रुपए का उनके पास में बजट है। ठीक है, चलिए ये मैं सवाल कर लूंगा नसीब सिंह जी से भी, विजय जौली जी से भी और इनसे भी। इन तीनों से सवाल किया गया है जी। क्या सवाल है सर? सवाल एक तो वो है ट्रांसफार्मर का, शाहजहानाबाद आपने पूछा था जी। नहीं, ट्रांसफार्मर में क्या हो गया? बिजली सही आ रही है दिल्ली में तो आजकल, और दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 प्रदेश हैं जहां दिल्ली से सस्ती बिजली है। एक उत्तराखंड में सस्ती है दिल्ली से, और एक छत्तीसगढ़ में सस्ती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है, और कोयला तब देते हैं वो, उसकी सस्ता कोयला मिलने की वजह से उनको बिजली सस्ती मिलती है। यहाँ पानी से बिजली बनती है, इसलिए पहले बिजली का हक उत्तराखंड के लोगों का है, उन्हें सस्ती मिलती है। और तीसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में आज भी बिजली सबसे सस्ती है, गुजरात से सस्ती है, अहमदाबाद से सस्ती है, यूपी से सस्ती है, मध्य प्रदेश से सस्ती है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं आप, लेकिन आप अगर बिजली पर देखिए, कुछ टेक्निकल चीजें जरूर हैं। मैं कहना चाहता हूं टोटल टीवी के माध्यम से, अगर लोग अपनी अर्थिंग ठीक करा लेंगे तो उनका जो तेज भागता मीटर है वो रुक सकता है। विजय जौली साहब, बाकी सवाल जो है वो भी आपने सुन लिया। एक सवाल मेरा भी है आपसे, अगर आप इजाजत दें तो। आपके यहां मुख्यमंत्री कब डिक्लेयर हो जाएंगे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? मैं आपके 3-4 मुद्दों के साथ इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई, आपका जो टीवी पे सर्वे पहले देखा
उसमें भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिल रही थी, और ये जो 20 सीटों का आपने आंकड़ा बताया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस नीचे वाला भी देख लिया आपने? बिल्कुल देखा। और जो पहले कांग्रेस पार्टी को 21 मिल रही थी, उस 20 के आंकड़े के बाद वो 21 का आंकड़ा 23 पर आके रुक गया। और आम आदमी पार्टी जो पहले 12 के आंकड़े पे थी, इन 20 सीटों के बाद वो 12 के आंकड़े पर रह रही है। इसलिए पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये आंकड़े मुझे और मेरी पार्टी को दिल्ली की अगली सत्ता में रहने वाली पार्टी, काबिज होने वाली पार्टी बना रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, इरादे मजबूत, 15 साल सबूत। दिल्ली की 55 लाख की आबादी आज भी अनधिकृत बस्तियों में रहती है। इन्होंने 2008 के अंदर सोनिया गांधी जी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो दिला दिए, लेकिन आज भी एक भी दिल्ली की अनधिकृत बस्ती पारित नहीं हुई है। पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है। गरीब लोग आज भी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरा मेरा आरोप मेरे कांग्रेस के मित्रों पर है, मैं तो पिछला चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नई दिल्ली में जाके लड़ा। 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षा हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली के 360 गांव जो दिल्ली का दिल है, उनके अंदर पीने का पानी नहीं है। मेरे संगम विहार में आइए, दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। 15 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज भी हेल्थ सर्विसेज, अस्पतालों में चले जाइए, अस्पतालों में जो दवाइयां मिलती हैं, इस सरकार के चलते गंदी फेक दवाइयां मिलती हैं, लोगों को बिस्तर नहीं मिलते हैं। मेरा मन रोता है, लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनावों में सत्ता में आएगी, हम इन त्रुटियों को दूर करेंगे और सरकार बनाकर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की, पहले तो ये कहते थे ये अन्ना की टोपी, फिर कहने लगे ये केजरीवाल की टोपी, अब ये कहने लगे आम आदमी की टोपी। अभी मनीष जी की मैंने यहां पर देखा, इन्होंने लिखा है मैं हूं आम आदमी, तो आम आदमी तो विजय जॉली भी है, हर एक दिल्ली का नागरिक आम आदमी है। लेकिन अब इनको स्वराज चाहिए, ये रंग बदलते हैं। पहले राजनीति करने वालों को कहते थे ये करप्ट है, अब ये राजनीति में क्यों कूदे, अब ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और अभी इनकी शाजिया जी यहां के श्रोताओं को, यहां के दर्शकों को, दिल्ली के नागरिकों को कह रही थी ये गुंडे हैं। अगर इस बात की भाषा ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो मुझे इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और जो अरविंद केजरीवाल जी अभी कह रहे थे वो झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, मैं तो विजय जॉली जी आपका भाषण सुन के इमोशनल हो गया था। चलिए, मुझे लगा आप इमोशनल ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं भाग रहा था। मनीष जी 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 आ रहा हूं। मनीष, ये कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी तीनों लोगों ने कुछ सवाल किए, जरा उस पर जवाब दीजिए। मैंने सारे सवालों के जवाब दिए ना। मैंने कहा कि कांग्रेस अपने, ये देखिए, ये भाषा पे समाज नहीं, ये इस तरीके से नहीं, ये ठीक है, हो गया। जॉली साहब आइए, चलिए। They cannot be abusive. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये छोड़िए, I take offense to that. ठीक है, इस तरीके से मर्यादित, चलिए, मैं माफी। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, मैं माफी मांगता हूं। गुंडागर्दी की भाषा में बोलेगा। चलिए, ठीक है, हो गया। पहले शाजिया जी बोली, अब ये बोलेगा। बैठिए। चलिए जय मनीष। इनके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए, और मैंने सवाल जो दिया आपने उसका जवाब इनसे मांगा नहीं कि इनके 83% और उनके 75% कौन से आतंकवादी संगठन से आते हैं, बता दें जरा। इसके बारे में क्यों नहीं जवाब देते? 1 मिनट विजय जॉली जी, क्योंकि आप सम्मानित हैं, जरा अपने समर्थकों को बोलिए कि वो बैठ जाएं। देखिए, मेरा यहां पर कोई समर्थक नहीं है, मैं अकेला आया हूं और मेरी आवाज में इतना दम है। लेकिन अगर शाजिया जी जैसी सम्मानित महिला यहां के श्रोताओं को गुंडा कहेंगी, उनके यहां के उम्मीदवार हमें हैकल करेंगे, आई डोंट adhere to this sort of democracy. This is bullying. ठीक, जरा आप लोग सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए, आ रहा हूं। सारे इस तरह के शब्द यूज करने का अधिकार तो विजय जॉली जी को मिला हुआ है। ठीक है, अभी इस बहस में नहीं जाते हैं, और सब लोग जरा बैठ जाइए ना, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम तो इस राजनीति को बदलने आए हैं और हम कांग्रेस और बीजेपी की एक जैसी राजनीति है, इन दोनों की इसमें कोई अंतर नहीं है। ये दिल्ली सरकार में बैठ के वही राजनीति करते हैं, वो दिल्ली नगर निगम में बैठ के वही राजनीति करते हैं। और हमारी चुनौती है कि कांग्रेस ने पिछली बार 21 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिनके ऊपर जो दागी थे। बीजेपी ने भी 21 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो दागी थे। हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और एक भी दागी हो, एक के ऊपर भी आरोप हो, लास्ट डे तक टिकट कैंसिल कर देंगे। और पूछ के देखिए इन दोनों से, ये लोग अरे सुन लीजिए, ये ऐसे करने से काम नहीं चलता है। सुनिए, मैं आपको नाम बताता हूं। हाँ, हम तो बीजेपी आता हूं सर, आप तो जी सर, एक पहले अपनी जगह, आप अपनी जगह पे। तो हम चुनौती दे रहे हैं, क्या कांग्रेस और बीजेपी इस दावे के साथ खड़े होकर कह सकती है कि हमारी पार्टी पर किसी उम्मीदवार पर कोई दाग निकल के आया तो हम उसका टिकट कैंसिल कर देंगे? एक सवाल आया था उधर से कि आपके यहाँ करोड़पतियों को टिकट मिला है। जी, किसको? करोड़पतियों को टिकट दिया है आपने। हमने आम आदमी को टिकट दिया, उसमें करोड़पति भी हैं और एक रिक्शा वाला भी है, एक ऑटो वाला भी है और एक सामान्य आदमी जो गलियों में रहता है। हर तरह के लोगों को टिकट दिया है। इनके यहाँ सिर्फ पैसे में टिकट बिकते हैं, उनके यहाँ भी पैसे में टिकट बिकते हैं। इनके यहाँ भी 21 अपराधी टिकट पाते हैं, इनके यहाँ भी 21 अपराधी पिछली बार टिकट पाते हैं। क्यों पाते हैं ये लोग, ये बेहतर बता सकते हैं। चलिए भाई मेरा बैठ के, मैडम, एक डिकोरम है, ये एक डिकोरम है। इस डिकोरम को आप सब सम्मानित लोग हैं, उसको मेंटेन कीजिए। मेरी करबद्ध निवेदन है आपसे। देखिए, जो चीज आप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज आप गुस्से को इजहार करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी वो ये लोग क्या करेंगे? ये काम तो इनका है। अभी इनकी बहुत बड़ी एक रैली हुई थी जिसमें मुझे पता चला कि मीडिया के कुछ लोग इनके प्रदेश के अध्यक्ष से नाराज होकर मीडिया ने बाइकआउट करा उस रैली का। तो ये परंपराएं रहने दीजिए जिनकी है उनके लिए। आप तो बड़े सभ्य लोग हैं और आपके ऊपर इस देश का और आपके बच्चों का और आने वाले कल का भविष्य है। मैं एक वायदा करता हूं सिसोदिया जी, आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज का। मेरी पार्टी सब जगह चुनाव लड़ेगी। हमने भरसक प्रयास किया है। हमारे नगर निगम में भी कुछ थे ऐसे लोग, एक दो लोग हमारे पास विधानसभा में भी आ गए थे। तो वही बात है, हम ख्याल लोग ही रह सकते हैं एक जगह, वो हमारे पास तो टिके नहीं। वो शायद आजकल जॉली साहब के पास पहुंच गए हैं, वो कोई बात नहीं। अनाउंसमेंट कांग्रेस में हो रहा था। नहीं, वो क्या हो रहा था ये नहीं मालूम। जो हुआ है वो शहर को मालूम है और जो होगा वो भी शहर को मालूम है। इस बात का ध्यान रखिए। कितने भी खुश हो ले आप, अगर आपको याद हो 2008 भी, उस समय भी कुछ सर्वे आए थे और उस समय भी बीजेपी की बढ़त दिखाई गई थी। टोटल टीवी का सर्वे छोड़कर मैंने कुछ कहा है साहब, टोटल नहीं कहा है, मैंने कुछ कहा है। जो मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उसके बाद क्या नतीजा आया वो भी आपके सामने है। रहा दूसरा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रोजेक्ट होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, भाई सबका अपना अपना ख्याल है। पर जॉली जी, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, जीतते हुए आदमियों को धैर्य भी रखना चाहिए। आपको लग रहा है अगर आपका पलड़ा भारी है तो आपको धैर्य रखना चाहिए। अरे लड़ने का अधिकार तो हारने वाले का होता है, आप क्यों अभी से हार माने बैठे हैं? बहुत 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार कर लिया है। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं सर। लेकिन आपकी वही पार्टी है जिसने आज 80 रुपए किलो दिल्ली की जनता को प्याज खरीदने के लिए बाधित कर दिया है। मैं शरद पवार जी को भी और आपकी पार्टी को भी, आपने जो कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा खेल खेला है, प्याज के आंसू दिल्ली की जनता रोज रो रही है, इसलिए मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी बहुत संजय, 20 सेकंड यहीं से दे दीजिए सर, यहीं से। 15 आ रहा हूं। एक जवाब मैं देना चाहूंगा इस बात का। जॉली जी बहुत समझदार और पढ़े लिखे इंसान है, दिल्ली की विधानसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। मेरे मंत्री के पास कृषि विभाग है। कृषि विभाग किसान और पैदावार के लिए है। बांटने की जिम्मेदारी और आगे की जिम्मेदारी वो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास है, वो महकमा मेरे मंत्री के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पैनल में बहुत बहुत शुक्रिया। नसीब सिंह जी, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चौधरी कोकोनट सिंह जी, आप आ जाइए। अरे सर